तो कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथराज में आगे बढ़ने से पहले गणित मान में हम लोगों ने संख्या मान के 21 भेदों को समझ लिया है। अब इन 21 भेदों के पश्चात अब उपमा मान की चर्चा चलेगी। तो अलौकिक गणित को समझने के लिए संख्या मान और उपमा मान ये दो तरीके दिए गए हैं। संख्या मान में गिनती के आधार पर, किसके आधार पर? गिनती के आधार पर, और मुख्यतः से मतिश्रुत अवधि ज्ञान, मनोपरीय ज्ञान, केवल ज्ञान, इनके आधार पर वहां पर कैटेगराइजेशन किया गया था, वहां पर वर्गवारी की गई थी। अब उपमा मान की क्या जरूरत आन पड़ती है? जब उपमा मान में भी असंख्यात वाली चीजें आएगी और संख्या मान में भी असंख्यात और अनंत वाली चीजें आई थी। बट हम लोगों ने संख्या मान में गिनती करते करते गणित के माध्यम से हम लोगों ने संख्यात, असंख्यात और अनंत तक को भी जाना, गणित की प्रक्रियाओं से जाना। किंतु यहां पर उपमा मान में भी थोड़ा बहुत गणित आएगा, विधि आएगी, किंतु उस विधि से ज्यादा उपमा की चर्चा होगी। उपमा मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा, आजकल, मैं कहता हूं आजकल, पहले नहीं था ये, आप आजकल पिछले कुछ वर्षों से आधुनिक विज्ञान भी इस तरह के उपमा मान का प्रयोग कर रहा है। आधुनिक विज्ञान में आप लोगों ने लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष नाम की एक संकल्पना देखी होगी, सुनिए सब लोगों ने। बहुत दूर के जो तारा होते, बहुत दूर के जो ग्रह होते, उन तक का जो अंतर है वो प्रकाश वर्षों में गिना जाता है। उसका मोजमाप प्रकाश वर्षों में, जिसे लाइट ईयर कहते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? डिस्टेंस अर्थात क्षेत्र को बताने के लिए पृथ्वी से उस ग्रह या तारा की दूरी बतानी है, तो ये क्या हो गया? क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ? तो क्षेत्र को लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष अर्थात काल की अपेक्षा तुलना की जा रही है और काल सापेक्ष बताया जा रहा है। मतलब आधुनिक विज्ञान ने भी क्षेत्र को काल सापेक्ष बताने की विधि को अपनाया है। मतलब प्रकाश को ट्रैवल करने के लिए, प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरण एक जगह से दूसरी जगह पर उसको गमन करने के लिए जो स्पीड लगती है, जिस गति से वो चलता है, उस गति से इतने इतने समय में वो कहां से कहां तक पहुंचेगा। एक वर्ष में, अगर एक वर्ष नॉनस्टॉप अगर कोई किरण अपने गति से अगर प्रवास करती है, तो एक वर्ष में यहां से जहां तक पहुंचेगी उतने अंतर को एक प्रकाश वर्ष कहा गया। तो एक प्रकाश वर्ष मतलब एक वर्ष में कितना प्रकाश ट्रैवल हो गया। इस प्रकार से समझ में आ गई बात? क्लियर हो रही है आपको? चलिए, इसी प्रकार से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे घर में कौन आती है? बिजली आती है। बिजली आप सब लोगों के घर में आती के नहीं आती है? कोई अति प्राचीन काल में तो नहीं रहता है बिना बिजली के। बिना बिजली के तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो बिजली रहती, तो बिजली का मोजमाप कैसे किया जाता है? बिजली तो आपके घर में वोल्टेज मतलब कितने दबाव की है ये एक आता है। उसके साथ साथ में उसका करंट कितना है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, वो भी बताया जाता है। और इसके साथ में निकाली जाती है पावर, मतलब जिसको वैटेज कहते हैं। आप अगर मिक्सी लेने के लिए जाओ या कोई भी ऐसे इलेक्ट्रिकल का उपकरण लेके दी जाओ, तो आपको वहां पर वो वैटेज में 750 वैट का है क्या, 900 वैट का। ओवन लेने के लिए जाओ तो आपको वैटेज में मिलता है। वैटेज कैसे निकलता है? वोल्टेज को करंट से गुना करेंगे तो वैटेज मतलब कितनी पावर कंज्यूम करते हैं। तो एक पावर का भी यूनिट हो गया। अब ये पावर का यूनिट हो गया, किंतु हम वैटेज में देखते हैं जब भी उपकरण आता है तब। उसके साथ साथ में हम लोग, या फिर अगर मान लो कि नहाने के पानी जो गर्म करने का जो गीजर होता है, वो भी वॉटेज के ऊपर आ चलता है, कितने किलोवाट का आपने लिया। पंखे लिए तो कितने वॉट के पंखे लिए। एलईडी लाइट आ गई तो कितने वॉट के आगे, 18 वॉट की है। या पहले जो गोला बल्ब आता था वो 60 का बल्ब है, 100 का बल्ब है, इस प्रकार से बोला जाता था। ये सब वॉटेज है। किंतु आपको जो बिजली का बिल आता है, वो बिजली का बिल कैसे आता है? अरविंद जी कैसे आता है? वेटेज के ऊपर आता है, कैसे आता है? वैद्य मतलब यूनिट पे। यूनिट। यूनिट पर आता है। बहुत बढ़िया। और ये यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? किलो वैट आवर, मतलब KWH। तो पावर तो आपकी वैटेज में आ गई, और इस पावर को टाइम से गुना करते हैं। पावर से, टाइम से मतलब कितना घंटा आपने उसका उपयोग किया है। और उस प्रकार से आप उसको, जैसे टैरिफ रहता है, किसी चीज का भाड़ा रहता है, उस तरीके से आपको चार्ज किया जाता है। तो आधुनिक विज्ञान में और लाइट ईयर से तो सीधे सीधे दिखता है कि हमें जो क्षेत्र का प्रमाण है वो काल के सापेक्ष में बताया जाता है। अब जैसे
अगर मान लीजिए किसी को मुझे कहना है ये बहुत सुंदर है, किसी के चेहरे की तारीफ की जा रही है, बहुत सुंदर चेहरा है, किसका? किसका? गोमटेश भगवान का। गोमटेश भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए आप लोगों ने? किए हैं। वहां पर मुख कमल ऐसा शब्द आता है, चरण कमल ऐसा शब्द आता है। तो चरण कमल क्या है? चरणों को कमल की उपमा दी गई। मुख कमल क्या है? मुख को कमल की उपमा दी गई। तो गोमतेश भगवान का मुख कमल, जो मुख है, चेहरा है, वो कितना सुंदर है, इसका उत्तर क्या दोगे? क्या दोगे? पूर्णिमा दीदी कैसे कहोगे कितना सुंदर है? कमल की तरह सुंदर है वन्ना भैया जी। मतलब एक तो कहे कि बहुत सुंदर। अब आपका बहुत कहना, स्मिता दीदी का बहुत कहना, दीपा दीदी का बहुत कहना, वो अलग अलग है। सबको बहुत सुंदर लग रहा है, किंतु सबकी भावभाषा अलग है। जिस तरीके से अनुभूति कर रहे हैं वो अलग अलग हो रही है। और उसमें कह रहे हैं कि इसकी उपमा की जा रही चंद्रमा के साथ में। तो चंद्रमा दिखने में बहुत सुंदर होता है, शीतल होता है, शीतलता का हमें उससे अनुभव होता है। ऐसे ही भगवान का मुख कमल है, मतलब हम लोगों ने तुलनात्मक बता दिया। हाँ या ना? तो ये तुलनात्मक कथन करना ही उपमा कहलाता है। उपमा दी जाती है ना? किसी की कटी को, कटी मतलब कमर, किसकी कटी फेमस होती है, कमर किसकी फेमस होती है? सिंह कटी। कटी हमेशा सिंह कटी। आंखें हैं वो मीन के जैसा, मछली की जैसे मीन। इस प्रकार से मतलब अलग अलग अवयवों को अलग अलग प्रकार की चीजों की उपमा दी जाती है। वैसे ही उपमा यहां पर भी आगम में बताई गई। तो ये उपमा मान जो है, चूंकि कभी कभी हम संख्यात से उसकी भावभाषा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उपमा मान से भावभाषा की जाती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, तो इस उपमा मान को हमको समझना है। तो ये उपमा मान के भेद कितने बताए थे? उपमा मान के भेद कितने बताए थे चंदा जवरिया दीदी शुरुआत में? चंदा दीदी बोलिए जल्दी से। चलिए रविंद्र जी बताइए। 8। 8 बताए थे, बहुत बढ़िया। याद आ रहे सर कौन से थे? हमने नाम तो लिए थे उसके। चलो अरविंद जी आप बताइए। वरना भैया जी, हम्म, जगन्य संख्यात, जगन्य परिता संख्यात, जगन्य युक्त संख्यात, जगन्य संख्यात संख्यात, जगन्य अनंतानंत, जगन्य परितानंत, अरविंद जी ये सारे जो आप बता रहे हो, ये उपमा मान के भेद है या संख्या मान के भेद है? संख्या मान के। हाँ, हमें चर्चा चल रही है उपमा मान की। ओके ओके ओके। है ना? कोई बात नहीं, उपमा मान के बताइए, कुछ याद आ पल्य रहा है? पल्य पल्य बहुत बढ़िया। सागर, पल्य सागर, हम्म। जगत, पल्य सागर, और सबके, सच्चुंगर, हाँ सबके सुच्चंगुल, चहेते, यहाँ से सबका चहेता आप सब लोगों का, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है वो क्या है? सु- सुचांगुल, सुचांगुल, अंगुल, पत्रांगुल, घनांगुल। घुनांगुल, और और जगत, जगत श्रेणी, हाँ, जगत पत्तर, प्रतर, और जगत घन। घनांगुल, घन। घनांगुल, बहुत घन। बढ़िया। तो इस प्रकार से ये 8 हो जाएंगे। तो 8 में मुख्यतः से शुरुआत जो है वो पल्य शब्द से की है। शुरुआत जो है वो पल्य, इसमें से अभी 8 भेद आपने लिखे हैं क्या? पहले तो आप अपने चार्ट में बना लो। उपमा मान, इसके 8 भेद बना दो। फटाफट बनाना है। गणित मान की आपके पास सामने पीडीएफ है। पल्य सागर, पहले 2 हो गए। तीसरा आ गया सुच्चंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, ये आगे के 3 हो गए। और फिर आएंगे जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन। सबके इतनी बार ये शब्द आ चुके हैं, तो अभी हमको पूछने की जरूरत नहीं भैया क्या बताया। चलिए, अब एक बात यहां पर बता देते हैं सबसे पहले। पल्य और सागर जो है ये काल सापेक्ष गणना है। पल्य और सागर जो है वो काल सापेक्ष गणना है। और बचे हुए 6 जो है वो क्षेत्र सापेक्ष गणना है। शब्द क्या अर्थ समझ में आ रहा है? क्षेत्र सापेक्ष मतलब क्या है? क्षेत्र की अपेक्षा, अपेक्षा सहित उसे सापेक्ष कहते हैं। डॉक्टर शैला दीदी क्लियर है? 8 में से पहले 2 भेद काल सापेक्ष, अगले 6 भेद क्षेत्र सापेक्ष। चलिए, मतलब क्या है? काल सापेक्ष का अर्थ क्या होता है?
इतने काल बीतने पर जो संख्या आती है उस संख्या के समान, और क्षेत्र में इतने क्षेत्र के माप के समान। काल सापेक्ष और क्षेत्र सापेक्ष, समझा? ऐसे चेहरे क्यों किए, उदास उदास उदास? इसमें उदास वाली कोई चीज है क्या? ये तो बिल्कुल उल्लास के साथ पढ़ना है, और आप लोग जानते हो पहले से इनकी चर्चा। काल सापेक्ष अभी अभी हमने चर्चा की। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ये क्या हो गया? आप किसकी अपेक्षा से बता रहे हो? आप अंतर बता रहे हो कि यहां से वो तारा इतने प्रकाश वर्ष दूर है, तो दूर मतलब क्षेत्र बता रहे हो। और किस पे बता रहे हो? वर्ष के अपेक्षा से। वर्ष काल है कि क्षेत्र है? काल है, तो ये काल सापेक्ष हो गया। ठीक है, इस प्रकार से समझना। चलिए, अब सबसे पहली बात तो ये है, यहां पर पल्य और सागर शब्द आ गया। और हम लोगों ने, ऐसा तो नहीं कि हम लोग पहली बार सब ये सुन रहे हैं, बहुत बार अलग अलग शब्दों को सुना है। क्यों गंगवाल जी, कभी पल्योपम सुना कि नहीं सुना है? पल्योपम, सागरोपम। तो पल्योपम भी सुना है और पल्य भी सुना है, सागरोपम भी सुना है और सागर भी सुना है। ये दोनों में क्या फर्क है, ऐसा प्रश्न मन में आएगा। तो आज सबसे पहले इस भूत को अपने दिमाग से हटा दो। अर्थ एक ही होता है। पल्योपम कहो या पल्य कहो, अर्थ एक ही है। सागरोपम कहो या सागर कहो, अर्थ एक ही है। अब थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ती कि ऐसा दो दो शब्द क्यों लगाया है? मूल ग्रंथों में, मूल मतलब कौन से? षटखंडागम, धवला आदि जो ग्रंथ है, कषाय पाहुड़ आदि जो ग्रंथ है, उनमें सब जगह पर पल्योपम सागरोपम ये शब्द आते हैं। पल्योपम मतलब पल्य की उपमा वाला, सागरोपम अर्थात सागर की उपमा वाला। अरे किसकी उपमा दी जा रही है? पल्य की। अच्छा, पल्य मतलब क्या है? पल्य का अर्थ होता है गड्ढा, जिसमें गिरने जा रहे हैं। हाँ या ना? नहीं, अरे आप और हम थोड़ी गिरने वाले हैं उसमें। नहीं, उसमें नहीं गिरने वाले हैं। उसमें ना गिरने की तो प्रैक्टिस चल रही है, बट गड्ढा मतलब पल्य। ठीक है। और सागर, सागर तो सब जानते हैं, आजू बाजू में इतने सारे सागर है। और आगम के सागरों को भी जानते हैं कि नहीं है? लवन। और सबसे बड़ा सागर कौन सा है? सबसे बड़ा सागर जिसको पार करना है हमको, भवोदधि, भवसागर कहलाते हैं ना। साक्षात सागर थोड़ी है वो, बट भवसागर उसको कह दिया। तो सागर, सागर मतलब समुद्र। तो जहां पर समुद्र की उपमा दी जाती है वो सागर, सागरोपम कहलाता है। जहां पर गड्ढे की उपमा दी जाती है वो पल्योपम कहलाता है। ठीक है। तो ये सब जब था, तो आगे चल करके सिद्धार्थ चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने इन्हीं ग्रंथों के आधार से जब अपने ग्रंथ लिखे, उनमें उन्होंने पल्य और सागर इन शब्दों की रचना की। पल्योपम और सागरोपम, इसका छोटा रूप बना दिया पल्य और सागर। आप लोग भी छोटा रूप बनाते कि नहीं बनाते? नाम क्या होता है? त्रिशला। और बोलते क्या है? बेबी। घर के नाम होते कि नहीं होते हैं? इस प्रकार से होता है। तो ये निकनेम है। पल्योपम का निकनेम क्या हो गया? पल्य। सागरोपम का निकनेम क्या हो गया? सागर। क्लियर है? दोनों में फर्क तो नहीं लग रहा? बहुत बढ़िया। अब सबसे पहली बात बताइए, पल्य और सागर काल सापेक्ष है, बचे हुए सब क्षेत्र सापेक्ष है। अब शुरुआत करें पल्य को समझने के लिए। चलिए, अब पल्ले का अर्थ होता है गड्ढा। तो गड्ढा बनाने के लिए सब लोग तैयार हो क्या? बनाना है, गिरना नहीं है। सिर्फ बनाना है, कोई औजारों की जरूरत नहीं है। बुद्धि का औजार अगर साथ में लाए हो तो बढ़िया से बढ़िया गड्ढा बनाएंगे। और आप लोगों ने पहले भी गड्ढा बनाया था कि नहीं बनाया था? उसको हमने पहले कुंड नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कुंड। और कितना बड़ा गहरा बनाया था? कितना बड़ा कुंड बनाया था पहले? स्मिता दोषी दीदी, पहले कितना बड़ा कुंड बनाया था? 1,00,000 योजन 1,000 न्यू आज काय म्हणतात त्याला हाँ, तो एक उसके हज- एक लाख 1 लाख योजन विस्तार वाला और विस्तार वाला एक 1,000 1,000 हजार योजन योजन गहरा। गहरा बहुत बढ़िया। गहरा इतना बड़ा। अब इतने बड़े वाले गड्ढे आपको नहीं बनाने हैं। और वो भी गड्ढा जो पहली बार बनाया था,
संख्यात असंख्यात निकालने के लिए, जगन्य परिता संख्यात निकालने के लिए, और वो भी अनवस्था कुंड तो बदलते बदलते जाता था, बड़ा 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 बड़ा, इतने बड़े बड़े द्वीप समुद्र की अपेक्षा से हम लोगों ने बनाया था। अब यहाँ पर एक ही टाइप, पहले पहले तो एक ही टाइप का बनाया। तो सबसे पहले जानते हैं पल्य के तीन भेद होते हैं। पल्य के तीन भेद होते हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, उधार नहीं, उधार कर्जा होता है वो वाला उधार नहीं, उद्धार, ध और द दोनों है। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य, अर्धा नहीं अद्धा पल्य। ध्यान से समझना, उद्धार शब्द को और अद्धा शब्द को, ये अर्धा आधा नहीं है, ये अद्धा है। इंग्लिश वाले ADDHA, ठीक है ना। अब इनसे क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने वो भी देखा था, अनवस्था कुंड से क्या करते हैं, सरसों गिनते हैं। शलाका कुंड से क्या करते थे, अनावस्था कुंड कितनी बार भरा वो गिनते थे। प्रतिशलाका से क्या करते थे, शलाका कुंड कितनी बार भरा वो गिनते थे। और महाशलाका से क्या करते थे, प्रतिशलाका कितना गुना ये करते थे। और महाशलाका भरने के बाद क्या कर दिया, जो अंतिम अनावस्था कुंड आया था उसकी सरसों को गिना था। तो इस प्रकार से यहां पर भी तीनों पल्यों के अपने अपने काम है। अब एक बात और जान लेना, पल्य में से व्यवहार पल्य और उद्धार पल्य की चर्चा सिर्फ हम आज करेंगे, सिर्फ समझने के लिए, और प्रोसेस के बीच में आएंगे। जब भी आगम में पल्य या पल्योपम की चर्चा चलती है, समझ लेना वहां पर अद्धा पल्य की ही चर्चा चल रही है। जैसे पल्य में क्या क्या बताते हैं बताओ, पल्य में क्या क्या बताया जाता है, किसी को कुछ याद आ रहा है पल्ले में क्या क्या बताया जाता है? अर्चना दीदी, अर्चना जैन दीदी बोलिए। अर्चना जैन दीदी अनम्यूट करें, तब तक नीना दीदी, हाँ हो गया बोलिए। ना भैया, देवों की उम्र बताई जाती है। देवों की उम्र भी पल्ले में बताई जाती है। अच्छा, नीना दोषी दीदी कहाँ गए? अभी अभी हैंड रेज हुआ था नीना दोषी दीदी। हाँ बताइए, आप क्या बताना चाह रही है? मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आप पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, बाद में पूछना है। आज क्या हो गया दीदी, पहले प्रश्न पूछने की बोली हमने ले ली, तो पहले अच्छा। हम पूछेंगे और आप बाद में पूछना, ठीक है? हाँ बोलो। पल्ले में क्या, पल्ले शब्द सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सुना है। कहाँ सुना है बोलो। अ, माता जी भी कह रही है भोग भूमि की आयु पल्ले हाँ में आती है, और क्या आती है, देवों की आयु आती है। अच्छा, देवों की आयु तो देवियों की आती है। सागरों में भी आती है, किंतु देवियों देवियों की की आयु, देवियों की देवियों की आयु, आती है। देवियों की आती है। हाँ पल्लू। मतलब देवों की आयु तो पल्ले और सागर दोनों में आती है, किंतु देवियों की आयु सिर्फ और सिर्फ पल्ले में ही आती पल्लू। है। ज्यादा से ज्यादा कितनी होती, किसी को याद आ रहा है क्या? 55 पल्ले। 55 पल्ले, बहुत बढ़िया। तो 55 पल्ले मतलब पल्ले में आएगी। और ये 55 पल्ले भी कहाँ मिलती है, जो 16वें स्वर्ग की देवियां है उनको 55 पल्ले मिलती है, सबको नहीं मिलती, ठीक है? तो ये पल्ले की जहां जहां चर्चा चलती है, आयु आदि पल्ले में बताई जाती है। जहां जहां पल्ले की चर्चा आएगी वहां पर अद्धा पल्य मान लेना। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार वहां पर शब्द नहीं लगाएंगे अद्धा पल्य, वहां पर पल्य ही कहेंगे। तो पल्य, जहां जहां पर आगम में पल्य शब्द आता है वो अद्धा पल्य है, ऐसे समझ लेना। जहां जहां पर सागर शब्द आता है, 33 सागर की आयु है, ये शब्द आयु आदि चीजों को, या फिर कर्मों की स्थिति, कर्मों की स्थिति वो भी सागरों में बताई जाती है। तो वो सागर क्या कहलाता है, वो भी अद्धा सागर कहलाता है। सागर की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, पर वो भी अद्धा सागर, ये शब्द समझ लेना। सबको क्लियर है ये? कभी अभी कंफ्यूजन नहीं होना। पल्य मतलब कौन सा, अद्धा पल्य। तो फिर बाकी दो क्यों है, बाकी तो अद्धा पल्य निकालने की विधि में आएंगे, ठीक है? एक आवली कितने बराबर होती है संख्या मान में, एक आवली कितने बराबर होती है? जगन्य जगन्य जघन्य, युक्त संख्या।
युक्ता संख्यात। जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण एक आवली होती है। अच्छा हो गया माता जी ने बता दिया। और तो वो दोस्त सामने हमारे बैठी है ना दीदिया, वो दीदिया बोल रही भैया कल तो आपने बताया था ये तो चीटिंग है, कल आपने बताया था कि उपमान की बात करोगे, आप फिर से संख्या मान में घुस गए। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए थोड़ा पीछे की बातें करनी पड़ती। चलो क्या कहाँ तक आ गए, मतलब आचार्य भगवत यहाँ पर कह रहे हैं कि इसके बीच में अब समझते हैं व्यवहार पल्य को। व्यवहार पल्य जो है वो व्यवहार पल्य किस लिए उपयोग में आएगा, तो लिख लीजिए नीचे वहां पर, व्यवहार पल्य रोम खंडों को गिनती करने के लिए। व्यवहार पल्य किस लिए है, रोम खंडों की गिनती के लिए। उद्धार पल्य में क्या बताया जाता है, या उद्धार पल्ली किसकी गिनती के लिए है। आचार्य आज जिनके स्वाध्याय हो चुका है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन तो हम लोग पहली बार चर्चा कर रहे तो कर लेते हैं। तो उद्धार पल्ले जो है उससे मध्य लोक के द्वीप समुद्रों की संख्या बताई जाती है। उद्धार पल्ले से द्वीप समुद्रों की संख्या बताई जाती है। और अद्धा पल्ले से क्या बताया जाता है, कर्मों की स्थिति। अब आयु भी क्या है, आयु भी क्या है, 55 पल्ले की आयु, ये क्या है, उन उस जीव के आयु कर्म की स्थिति है। मतलब कर्म की स्थिति आधा पल्ले आदि में बताई आधा पल्ले में बताई जाती है। क्लियर है। तो सबसे शुरुआत करनी पड़ेगी व्यवहार पल्ले से। व्यवहार पल्ले को निकालेंगे तो व्यवहार पल्ले के आधार से उद्धार पल्ले मिलेगा, और उद्धार पल्ले के आधार से अद्धा पल्ले मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इससे ये बात तो पता चल गई कि व्यवहार पल्ले बेसिक है, उससे बड़ा उद्धार पल्ले है, और उससे बड़ा अद्धा पल्ले है। ये तो बात समझ में आ गई, बड़ी आसान है। तो आज सीखना क्या है, ये कितना बड़ा है ये सीखना है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब व्यवहार पल्ले को सबसे पहले बताते हैं। तो व्यवहार पल्ले कैसे बनाए, सब लोग अपने हैंड रेस हटा दो। व्यवहार पल्ले कैसे बनाते हैं, तो पहले समझ लो, बाद में नोट्स बना लेना। और अच्छे नोट्स विकास भैया ने इतने सुंदर बना करके रखे गणित मान की पीडीएफ में, तो उससे अच्छा क्या बनाओगे, तो पहले समझ लो इस चीज को। व्यवहार पल्ले में पल्ले का अर्थ क्या होता है, गड्ढा। तो सबसे पहले हमको गड्ढा बनाना है। कितना बड़ा बनाना है, बस 1 योजन गहरा, 1 योजन चौड़ा। छोटा सा है, 1 योजन गहरा प्रमाण है। और 1 योजन चौड़ा। हाँ माता जी। कौन सा योजन लेना है। हाँ प्रमाण बहुत बढ़िया योजन। प्रश्न है, कौन सा योजन लेना भैया, क्योंकि 1 योजन से दूसरा योजन 500 गुना बड़ा होता है, तो कौन सा वाला करना है। यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं प्रमाण योजन लेना, जो 500 गुना बड़ा होता है वो वाला लेना। मतलब कितने किलोमीटर का होता है, एक प्रमाण योजन कितने दो किलोमीटर का होता है। एक लघु योजन 12 किलोमीटर 2000। का होता है, उसको 500 से गुना कर लो, 6000 किलोमीटर का बन जाएगा। 6000 किलोमीटर का बन जाएगा। तो 6000 किलोमीटर चौड़ा मतलब गोलाकार बनाना है गड्ढा, तो उसका व्यास कितना होगा, 6000 किलोमीटर। और गहरा कितना होगा, उतना ही, 6000 किलोमीटर। अच्छा, आज तक जमीन में कितना बड़ा गड्ढा खोदा है, वो बोरिंग, बोरिंग का कनेक्शन लेने के लिए सबसे ज्यादा खोदा है ना। कितने कितने पर पानी लगता है, अंदाजन से किसी को पता है, पानी कहाँ लगता है, कितने मीटर पर लगता है। चंदा दीदी, अब बोलो, जो जो बोरिंग का पानी पीते हैं बताओ, आपने तो अपने घर में तो बनाया होगा। चंदा दीदी बताओ, चंदा जवारिया दीदी, जल्दी से। रेखा दीदी आप बताओ। 300 फीट पर भैया जी। हाँ, नहीं पता तीन नहीं सौ है। फीट पर फिर से बोलिए चंदा दीदी। 300 फीट पर। 300 फीट पर कह रहे हैं। चलो 300 फीट पर हो गया। तो 300 फीट से किलोमीटर में अगर जाना है तो वो तो 300 फीट को पहले मीटर में कन्वर्ट करो। मोटा मोटी में 3.33 फीट हो जाएगा, तो 1 मीटर हो जाएगा। 3 सवा 3 फीट का 1 मीटर हो जाएगा। तो 300 मतलब मोटा मोटी में 3 में अगर पकड़ लो, तो 300 फीट मतलब कितना हो गया,
100 मीटर हो गया। 100 मीटर पर पानी लगता है, और 100 मीटर का और 10 गुना करो 1 मीटर। तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। 100 मीटर को 10 गुना गहरा करो तो 1 किलोमीटर हो जाएगा, और उस 1 किलोमीटर को 6000 गुना कर लो तो ये गड्ढे की गहराई आएगी। तो पानी ही पानी मिलने वाला है गड्ढे में, आया ना। और वो अपने गड्ढे में पानी नहीं भरना है, ठीक है ना, पानी नहीं आने देना उसके अंदर, सिर्फ साफ सुथरा खड्डा चाहिए। बात क्लियर हो गई? भाव वासना हो रही है, पहले इसको समझ लो। अच्छा, इसमें अब करना क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं इसमें रोमखंड डालने हैं। पहले रोमखंड को समझ लेते हैं। पहले क्या कह रहे हैं? रोमखंड डालने हैं। रोम मतलब बाल, ये जो शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं वो। अपने अपने शरीर को जरा एक बार देख लेना। अच्छा, कौन सा बाल बोले? आचार्य भगवान बोलते हैं आपका नहीं चलेगा, आपका नहीं चलेगा। क्यों? बड़े मोटे मोटे बाल है बोले आपके, जिनके बहुत महीने के मोटे मोटे, क्योंकि आप कर्म भूमि या मनुष्य हो। तो बोले मुझे कर्म भूमि का नहीं, भोग भूमि का चाहिए, और वो भी उत्तम भोग भूमि का चाहिए। और वो भी किसका? मेंढे का। ये ऐसा फर्क क्यों किया? इसका मतलब है कर्म भूमिया जीव का और भोग भूमिया जीव के बाल की साइज समान नहीं है। कर्म भूमि का बाल मोटा है और भोग भूमि का बाल पतला है। कितना बताएंगे, रुको। अच्छा, भोग भूमि में भी तीनों भोग भूमि होती है, जगन्य, मध्यम, उत्तम। ये तीनों का भी समान है क्या? बोले नहीं। उसमें उत्तम भोग भूमि का सबसे पतला, उससे 8 गुना मोटा मध्यम भोग भूमि का, 8 गुना मोटा, और मध्यम भोग भूमि से उत्तम जघन्य भोग भूमि का 8 गुना मोटा, और जघन्य भोग भूमि से कर्म भूमि का 8 गुना मोटा। तो फिर आप बताओ, अब आपके बाल को और उस मेंढे के बाल को जो उत्तम भोग भूमि का है, कितना फर्क हुआ? कैलकुलेट किया कि नहीं किया? शोभना दीदी बताओ, कितना कितना आ गया, बताओ। 8 का घन करना। 8 का घन कर लो, बहुत सुंदर। और वो भोग भूमि में जो नवजात बालक होते हैं मेंढे का, उसका बाल लेते हैं अभी ना। तो रुको, अभी तक तो वहां तक पहुंचे नहीं, पहले बाल की मोटाई तो भाव भासता कर लो। अब अपने अपने देखो, 8 का घन बोल करके दीदी ने छोड़ दिया, शोभना दीदी ने, पंकज भैया बचा हुआ काम आप करो। हमेशा प्रश्न पूछता, अभी तो कुछ काम करो करके बोल रही हो। तो 8 का घन कितना हो गया? 512 आ रहा है क्या? देखो, 512 आ गया। 64 को 8 से गुना करना है, 512 आ गया। अब मतलब अपने अपने हाथ के बाल की तरफ देखो। अब इस बाल के 512 गुना छोटा पतला, आधा करोगे तो, आधा करोगे तो कितना हो गया? 2 से डिवाइड करोगे, 2 से भाग लगाओगे तो आधा हो जाएगा। और 512 से करना है, मतलब उस बॉल की पतले पर कितना होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ये तो बात वही होती है कि भैया भोग भूमि के जीवों की तो लाइफ बड़ी होती है, और जैसे जैसे बड़े बड़े होते हैं वैसे बालों का मोटाई बढ़ती जाती है। मतलब फिर आचार्य भगवान बोलते हैं कि भाई मेंढे का तो लेना उत्तम भोग भूमि के, किंतु जन्म से 7 दिन तक का, 7 दिन से बड़ा नहीं होना चाहिए। 7 दिन के अंदर जन्म के, जिसकी आयु 7 दिन से कम है, 7 दिन या 7 दिन से कम है, ऐसे मेंढे के, उत्तम भोग भूमि के मेंढे का बाल लेकर के आओ। जाना मत उत्तम भोग भूमि, पहले सुन लो, ये तो कोई तो भागना चालू करेगा। अच्छा, अब बाल को तो रोम कहते हैं। यहां पर तो रोम की चर्चा नहीं, रोम खंड की चर्चा चल रही है। क्योंकि आपने बाल देखा होगा, बाल कैसा होता है? मोटा होता है, और जब अग्र की तरफ चलता है तो टोंकदार हो जाता है, हाँ या ना।
तो आपको क्या करना है, वो जो रोम है उस रोम के खंड लाने हैं। तो क्या बात हो गई, उत्तम भोग भूमि के 7 दिन के, जिसकी आयु 7 दिन प्रमाण या उससे कम है, ऐसे मेंढे के बालों के, जो हमारे बालों से 512 गुना पतला है, उसके रोम खंड को, उसके रोम अग्र को, जो बालाग्र कहा जाता है, बाल के अग्रभाग को। अब बाल का अग्रभाग कैसे होता है, उस बाल के अग्रभाग की लंबाई और चौड़ाई समान होती है। बाल के अग्रभाग की लंबाई और चौड़ाई समान होती है, ऐसे भाग को ले लो। अब उसको लेने के पश्चात करना क्या है, वो जो गड्ढा बनाया था ना, उस गड्ढे में भर दो। कितने बाल भरोगे, भरना शुरू तो करो। हाँ, मेंढे को हानि मत पहुंचाना। वो गड्ढे में मेंढे भी नहीं डालने हैं और खुद भी नहीं गिरना है, सिर्फ बाल। अच्छा भैया, अच्छा हो गया, ये तो आपने हमको भोग भूमि में जाने का रास्ता बता दिया। भोग भूमि तो जाए तो वहां जाकर के दाई का काम करेंगे, बालों को काट, अरे भाई बुद्धि से तो करना है। वो बालों के रोम खंडों को, बालाग्र को निकाल निकाल करके भरना है। कैसे भरोगे, ठसा ठस। क्योंकि बाल की एक खासियत है, अगर एक बाल के पुंज ले लो, उसके अंदर हवा बहुत अड़क जाती है। बाल के पुंज में हवा अटक जाती है, खालीपन रहता है। ऐसे नहीं चाहिए, ठोस ठोस ठसाठस भरने हैं। समझ में आ रही है बात। हाँ, मतलब परफेक्ट काम होना चाहिए। अब इतना होने के बाद क्या बताएंगे, भर करके हो गए। वो शिखाऊ वगैरह नहीं भरना है, बस वो गड्ढा भर देना है। यहाँ पर शिखाऊ वाली बात नहीं, वो गड्ढा भर देना है। तो गड्ढा भरेंगे तो कितने रोमखंड हुए, कितने बालाग्र हुए, उसकी गिनती कर लो पहले। आचार्य भगवान कहते हैं कितनी आ गई, 45 अंक प्रमाण। रोमखंडों की गिनती कितनी आ गई, 45 अंक प्रमाण। याद रखने के लिए तो इजी है। क्यों, वसंतों की गिनती भी 45 अंक प्रमाण थी, ये भी 45 अंक प्रमाण। माता जी ने हमारे उसका मुंह की क्या? बात छीन ली। माता जी भी कह रही पहले भी आपने तो आई थी, वो भी 45 अंक प्रमाण थी, किंतु वो तो 1 लाख योजन चौड़ा और 1,000 योजन गहरा, इतना बड़ा गड्ढा था, उसमें भी 45 अंक प्रमाण आ गए। और 1 योजन चौड़ा और 1 योजन गहरा, इसमें भी 45 अंक प्रमाण आ गए। ये क्या बात हो गई। तो कम वाले में भी 45 अंक प्रमाण क्यों आ गई, क्योंकि उसमें सरसों भरी थी और इसमें बालाग्र भरे हैं। अब अपने आंखों से अपने बालों की तरफ देखिए और उस बाल को 512 गुना छोटा करिए, तो वो कितना छोटा आएगा, और उसके सामने सरसों को पकड़ लीजिए। ठीक है, तो वहां पर सरसों बड़ी थी, गड्ढा भी बड़ा था। यहाँ पर गड्ढा छोटा है और उसमें जाने वाले बालाग्र भी छोटे हैं। तो ये कितने आएंगे, 45 अंक प्रमाण। ये 45 अंक प्रमाण जो है, इसको बोलने की इसको बोलने की विधि, पहले तो अंक को, क्योंकि ये केवली भगवान की वाणी है, उस संख्या को बड़ी भक्ति से लिखना। भले बालों की संख्या हो, किंतु उसको लिख देना। कितना लिखेंगे, अभी मैं यहां से बता रहा हूं, उसको लिख दो। पहले 413, पहले 413, 413 को, उसके बाद स्वल्प विराम, फिर आगे लिखना है 45 26 303, 45 26 303। 7 अंक हो गए क्या स्वल्प विराम के बाद, 7 अंक हो गए। तो 7 अंक के पास पश्चात स्वल्प विराम लगाना, ये पहले आप लोगों ने किया है, इस तरीके की संख्या लिखी है। अब दूसरा 7 का डिजिट लिख लो, 082, 082, इंग्लिश मीडियम वाले 082। उसके आगे 0317, 0317। 7 अंक हो गए, स्वल्प विराम।
77 49, अगली संख्या आ रही है 77 49, 77 49, 512 512, स्वल्प विराम 192 192, और 192 के ऊपर 4 बार शून्य, 192 4 बार शून्य, उसके बाद स्वल्प विराम, फिर 7 बार शून्य, स्वल्प विराम, और अंत के 7 डिजिट 7 बार शून्य। कैसे कहेंगे इसको? 7 7 का क्यों किया है? क्योंकि 7 के समूह को क्या कहते हैं? कोटि। 7 के समूह को क्या कहते हैं? कोटि। तो इस संख्या को कैसे कहेंगे? कोई पढ़ सकता है इस संख्या को? पहले तो पढ़ा 413 है। पहले 413 बोले, कोटि 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 6 बार बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माता जी ने सबको बता दिया। 413 और जितने आगे के हमारे 7 7 के सेट है उतनी बार कोटि 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 लिखना। तो कितने सेट हो गए? 6 सेट हो गए। तो 413 कोटि 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 ऐसा लिखना, स्वल्प विराम। उसके बाद में आएगा 45,26,303, 45,26,303। अब 5 बार कोटि लिखना आगे, कोटि 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 कोटि, फिर स्वल्प विराम। फिर आएगा 8,20,317, 8,20,317। 4 बार कोटि कोटि लिखना, कोटि 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 कोटि। अगला लिखना है 77,49,512, 77,49,512। और उसके आगे 3 कोटि आएंगे, कोटि कोटि कोटि। फिर आएगा 19,20,000, 19,20,000, और उसके आगे आएगा कोटि कोटि। तो इस प्रकार से इस 45 अंक प्रमाण को हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्यों है? संख्यात है। हाँ प्रमोद जी बोलिए। तो आपने क्या बोला तीसरा? 820,317 वाले को 820,317, इसको क्या 8 लाख बोला? 8,20,317। यही बोला ना? ठीक। तो इसको जीरो का कोई मतलब वो यूज नहीं किया है? नहीं, वो जीरो का यूज अगले वालों के लिए कोटि लगाने में चला गया वो। अच्छा ठीक। चलिए, अब क्या हो गया? हमें ये 45 अंक प्रमाण रोमों की संख्या आ गई। तो ये रोम अग्र जो है, ये बालाग्र जो है, इसका करना क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं 100 वर्ष में एक बाल बाहर निकालो। अब गड्ढा भरा है ना, तो आपको गड्ढा खाली भी तो करना पड़ेगा। गड्ढा भर दिया था, किंतु एक बालाग्र, एक बाल जो है, एक रोमखंड जो है, वो 100 वर्ष में एक निकालना। तो पूरा खड्डा खाली होने के लिए, पूरा गड्ढा खाली होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे? पूरा गड्ढा खाली होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे? कौन बताएगा भाई? 100 वर्ष। 100 वर्ष में तो माता जी एक बाल निकालना है। नहीं, 100 वर्ष का नहीं, नहीं, रोमों की संख्या में 100 वर्ष का गुणा है। रोमों की संख्या तो 45 अंक प्रमाण है। अब तक प्रभु जी आप बताओ, अब तक आपने उत्तर नहीं दिया, बोलिए। 47 अंक प्रमाण हो जाएगी ना? 100 प्रमोद जी कह रहे हैं 47 अंक प्रमाण। अब इसके अलावा किसी का उत्तर है? इतने वर्ष हो जाएंगे, 47 अंक प्रमाण वर्ष हो जाएंगे। हाँ, अभी तक तो सारी चीजें वर्ष में चल रही है। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष में एक बाल खंड निकाला है,
तो 45 अंक प्रमाण खंड निकालने के लिए कितने वर्ष लगेंगे? तो 47 अंक प्रमाण, 47 डिजिट, 47 अंक प्रमाण, क्योंकि यहां गुना किया जा रहा है, गुना करेंगे तो उतने डिजिट बढ़ जाएंगे। तो 47 अंक प्रमाण वर्ष लगेंगे। ठीक है, अब 47 अंक प्रमाण, कोटि 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 कोटि, ये सब जो आप लोगों ने लिखा है ना, तो 47 अंक में क्या होगा? कोटि कोटि वाली संख्या। अच्छा, ये फिर संख्यात है कि असंख्यात है? ये संख्या संख्यात है कि असंख्यात है? सुनीता उकर कर दीदी, ये वर्षों की संख्या जो आ गई, वर्षों की संख्या संख्या की आएगी। संख्यात आ रही है। क्यों? हम उसको देख समझ पा रहे, गणित कर रहे, बट अब यहां पर भाव भाषा करना। अभी भी हम लोग अद्धा पल्ले तक पहुंचे हैं क्या? अभी भी हम अद्धा पल्ले तक पहुंचे क्या? नहीं, अभी तो हम नहीं। कहाँ पहुंचे हैं? व्यवहार पल्ले में पहुंचे हैं। और व्यवहार पल्ले के वर्ष कितने हैं? 47 अंक प्रमाण। और पल्ले में क्या गिना जाता है? आयु और कर्मों की स्थिति। अब आप मुझे बताइए, आपके और हमारी अभी की आयु कितनी है? 70 साल, 80 साल, 90 साल। 120 से तो बड़ी है ही नहीं पंचम काल में किसकी। और अभी तो यहाँ 120 वाला तो कोई बैठा नहीं है, और 120 की मिलना मिलना बड़ा मुश्किल भी है। तो 80-90 तक तो चल के, आजकल तो लोग जाते हैं 80-90 तक, है ना? तो 80-90 की अगर उम्र की तरफ जरा मुड़ करके देखो, बचपन से अब तक कितना समय बीता है। 80-90 साल की जब आयु होती है तो कितना समय बीता है। और ये 47 अंक प्रमाण की आयु जब मिलेगी, कब मिलेगी? कब मिलेगी? बस थोड़ा ही समय इंतजार है। जो जो देवगति जाएंगे, जो जो देवगति जाएंगे, पल्लियों में तो मिलनी ही मिलनी है। हाँ, भवन अंतरिक्ष में जाएगा तो 10,000 वगैरह की भी है, छोटी वाली आयु है। ज्योतिष वासियों में जाओगे तो एक अष्टमांश पल्ले तो मिल ही जाएगी। ज्योतिष वासियों में एक अष्टमांश पल्ले मतलब पल्ले का 8वां भाग, पल्ले का संख्यातवां भाग। बट वो किसके? आधा पल्ले के संख्यातवां भाग। बहुत बड़ा पल्ले होता है वो भी। तो उतनी तो मिलनी ही मिलनी है। अब सोचो, देवगति में जाएंगे तो महापद्म भगवान के समय में मनुष्य बन पाएंगे क्या? अगले आने वाले प्रथम तीर्थंकर, वो तो 84,000, 84,000 में से 2,500 तो पहले से खत्म हो गए। 2,500 वर्ष तो वैसे ही पूर्ण हो चुके हैं। तो कुछ हजार वर्षों की बात है। उसके बाद महापद्म भगवान आने वाले हैं, और आप वहां पर कितनी देर रहने वाले हो? 47 अंक नहीं, इससे और आगे जाना है। भाव भासना हो रही क्या? कितना समय हमको देवगति में बिताना है? समझ में आ रही बात? मैं सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, क्योंकि सम्यक दृष्टि कहा जाएगा, सम्यक दृष्टि कहा जाएगा, भवन अंतरिक्ष में तो नहीं जाएगा। मानिक देव। वैमानिक देव होगा। और वैमानिक देव में सबसे कम से कम कहां जाएंगे? इंद्रक, इंद्रक विमान में सबसे जाएंगे। और इंद्रक विमान पहले सहोदर में ईशान स्वर्ग का भी अगर 31 पटल देखे तो सबसे नीचे वाला पटल ऋतु इंद्र विमान। तो ऋतु इंद्र विमान में जाएंगे, और ऋतु इंद्र विमान में भी कितनी आयु मिलनी है? वो भी पल्लियों में मिलनी है। ज्यादा से ज्यादा तो छोड़ो, तो सागर की चली जाएगी, या ऊपर 30% में जाएंगे तो पहले माले पर ही अगर जाएंगे तो पल्लियों में जाएगी। प्रमोद जी, पल्लियों में जाएंगे तो कितने तीर्थंकर निकल जाएंगे वापस आने तक? शुरुआत के अभी तो उत्सर्ग भी नहीं है। जैसे महावीर भगवान और पार्श्वनाथ भगवान 250 साल में हो गए, 250-300 साल में हुए। तो यहां पर शुरुआत में ऐसा ही होगा, मतलब कम से कम 5-6। अब नेमिनाथ भगवान, वो भी 1000 सालों में गए। पार्श्वनाथ भगवान के पहले नेमिनाथ भगवान 70-75 हजार लगा दो, तो वो भी लाखों में नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा 5, 4, 5 तीर्थंकर, 6 तीर्थंकर
पंच कल्याणक होकर के निर्वाण हो जाएंगे, तब तक हम लोग वहीं पर रहेंगे। फिर वहां से अब सोचो, अब जिस घर में रहे हो आप लोग, तो हमारी भगिनियां तो अपना मायका छोड़ कर, पीहर छोड़ करके ससुराल में आ गई। तो ससुराल में कितने दिन निकाले हैं? बचपन में तो 20-25 साल निकाले मायके में, है ना? 20, 22, 25 जिनकी जब शादी हो गई तब उतने निकाले। उसके बाद में तो 45-50 साल तो कहाँ निकाले? ससुराल में निकाले। अब बोलने के लिए तो ससुराल है, बेटा भी वही है, बेटियां भी वही है, दामाद भी वही आते, पति भी वही है, सब कुछ तो मेरा परिवार वहीं पर है। उसको छोड़ने का मन करता है क्या? परिवार छोड़ करके संघ में 4 दिन जाकर के रहो बोल तो जाकर हो जाते क्या? निकलना होता है क्या? चौका लेकर के बिहार में चलो 8 दिन, अरे माता जी क्या बताए, 8 दिन तो छोड़ करके, घर छोड़ करके नहीं आते। हम चले तो हमारे घर की व्यवस्था ही नहीं बनेगी, कौन देखेगा? घर को 8 दिन नहीं छोड़ सकते हो, इतना उस घर से लगाव है। कितना? 45-50 सालों में बना हुआ है। और वहां पर करोड़ों का, अभी कितनी बार कोटि 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 लिखा? समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? ये कोड़ा कोड़ी नहीं, कोड़ा कोड़ी से भी कोड़ा, 2 बार कोटि बोलने से कोड़ा कोड़ी हो गया। 1 करोड़ से 1 करोड़ गुना आ गया। 1 करोड़ में 7 अंक है, 7 शून्य आते हैं। एक कोड़ा कोड़ी में कितने आएंगे? 7 और 7 14 आएंगे एक कोड़ा कोड़ी में। तो एक कोड़ा कोड़ी में 14 अंक आएंगे। 2 कोड़ा कोड़ी में कितने आएंगे? एक कोड़ा कोड़ी में 14 अंक आ रहे हैं, 2 कोड़ा कोड़ी में कितने आएंगे? पूर्णिमा दीदी कितने आएंगे? कितने अंक आएंगे? 28। हाँ, अरे एक में एक जोड़ना है, गुना को भी करना है हमको। देखो करके, 2 अंक प्रमाण की संख्या ले लो, 99। उत्कृष्ट संख्या ले लो 99, उसमें और 2 अंक वाली जोड़ दो, 99 में 99 मिलाए, 2 में 2 अंक मिलाए तो 4 अंक वाली हो गई क्या? अच्छा, 3 अंक वाली ले लो, 999। उस 999 में 999 जोड़ दो और 1000 मिल गए, ज्यादा से ज्यादा 4 अंक वाली हो गई। 3 अंक में 3 अंक मिलाने से 6 अंक प्रमाण बन गई क्या? नहीं बनती, ज्यादा से ज्यादा 4 अंक बनेगी, नहीं तो 3 अंक ही बनेगी। आ रही है बात समझ में? तो 14 अंक प्रमाण को कोड़ा कोड़ी कहा। तो ये कोड़ा कोड़ी के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो कोड़ा कोड़ी में यहां पर आयु हमको जब प्राप्त होगी, अभी तक तो हम लोग अधा पल्ले में पहुंचे ही नहीं है, बस व्यवहार पल्ले में है। वहां इतने साल रहने के पश्चात क्या स्वर्ग को छोड़ सकते हैं? छोड़ना आसान होगा? अभी तो यहां पर मनुष्य जन्म में सुख के साथ दुख भी बहुत आ गए हैं। सास को बहू का, बहू को सास का, पिता को पुत्र का, पुत्र को भाई का, भाई को बहन का। कौन किसके साथ झगड़े? झगड़े ही झगड़े हैं। फिर भी घर छोड़ने के लिए हमको ममत्व नहीं छूटता है। 45-50 साल का वहां पर कोड़ा कोड़ी साल वर्षों तक रहने के पश्चात, और वो भी सुख में रहने के पश्चात, वो भी वहां से तीर्थंकरों के कल्याणक में जा रहे हैं, और अष्टाधिक महापर्व में नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं, बीच बीच में पंचमेरु के दर्शन करने जा रहे हैं। अवधि ज्ञान भी मिलने वाला है, सब्सिडी में है वो सब सारी चीजें, पैकेज पूरा का पूरा पैकेज है। छोड़ने का मन करेगा क्या? बोलो, छोड़ने का मन करेगा? बस यही तो बात है, जिनको छोड़ने का मन नहीं करेगा वो हाय 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 करेंगे। जब आगम में वर्णन पढ़ते हैं ना, तो ऐसा समझ में नहीं आता, अरे सम्यक दृष्टि हाय हाय नहीं करता, मिथ्या दृष्टि हाय हाय करता है। एक बात बताते हैं, बट वो हाय हाय क्या, हम दूसरे की हाय हाय की तरफ ध्यान जा रहा है, क्या हम हाय हाय करेंगे? इसका जरा थोड़ा सा सोच होना चाहिए। ये कब पता चलेगा? वो पल्ले कितना बड़ा है, ये जब पता चलेगा तब जाकर के ये बात समझ में आएगी कि हमको कितनी देर तक वहां रहना है। अच्छा, 40-45 साल उसी पत्नी के साथ, उसी पति के साथ गुजारे हैं। मूल विषय पर आ रहा हूं अभी मैं।
झगड़े हुए कि नहीं हुए? अरे बोलो। सबके झगड़े होते हैं। 45 साल साथ में रहे तो कितनी बार झगड़े हुए हैं। ये कोड़ा कोड़ी के साथ में रहोगे तो क्या होगा? चाहिए। झगड़े नहीं हुआ नहीं होंगे। वहां तो छोड़ भी नहीं सकते, बीच में से भाग भी नहीं सकते। और एक देव का, और सारे सम्यक दृष्टि है। कोई देवी में उत्पन्न होना नहीं चाहता, ना ही होगा सम्यक दृष्टि। कहाँ जाएंगे? सारे देव ही होंगे। और एक देव को 32 देवांगनाएं हैं कम से कम। ज्यादा ही होगी, कम नहीं मिलेगी, 32 से कम नहीं मिलेगी। अब बोलो, एक के साथ रहने में इतनी बार, वहां पर झगड़ा थोड़ी होता है। तो माता जी झगड़ा नहीं होगा। संस्कार अगर यहां से लेकर के जाएंगे तो झगड़े के संस्कार लेकर के, देखो यहां से वहां पे क्या फर्क है। या सुख क्योंकि की हम लोग बहुलता है आगम क्या? में, आगम में इन चीजों की चर्चा ही नहीं है कि भाई वहां पर दो देव बैठ करके धर्म चर्चा करते, इसकी चर्चा आ गई। वहां से कैसे हाय हाय करके निकलते मिथ्या दृष्टि, उनकी माला छुपती है, सब वर्णन आ गया। किंतु वो हर रोज करते क्या है? झगड़ा नहीं होता होगा, क्यों नहीं होता होगा? चतुर्थ गुण स्थान वाले कोई व्रती है नहीं वहां पर। ज्यादा से ज्यादा सम्यक दृष्टि भी चौथी गुण स्थान वाला। अच्छा, अकेला सम्यक दृष्टि भी नहीं होगा वैमानिक में, वहां पर दूसरे मिथ्या दृष्टि भी तो होंगे। और मिथ्या दृष्टि मतलब दोनों के सोच में फर्क। और अब तक की हमारी आदत लग चुकी है दूसरों को समझाने की, खुद को समझने की नहीं, दूसरों को समझाने की, दूसरों के बुराइयां निकालने की। अरे तुम्हारा ये गलत हो रहा है, अरे तुम्हारा वो गलत हो रहा है, वहां जाकर के इस प्रकार से एक दूसरे को बताएंगे तो झगड़े नहीं होंगे। यहां पर झगड़ों के कारण क्या है और वहां पर क्या अलग झगड़े के कारण होंगे? जो संस्कार यहां से लेकर के जाएंगे वही तो कहेंगे। बीच में दो समय का फर्क होने वाला है और एक अंतर मुहूर्त का तो फर्क है। जो यहां पर कर रहे थे यहां पर क्यों कर रहे थे? हाँ, एक जरूर फर्क पड़ेगा माता जी। अभी हमारे झगड़े क्यों हो रहे? दो कारण से हो रहे। एक उपादान जो पहले से कर्म बांधे हैं, और जो उदय में आ रहे हैं, अथवा बाह्य निमित्त मिलने पर जो हमने बांधे थे उनकी उदिर ना होकर के उदय में आ रहे, समय से पहले होकर के आ रहे। तो यहां पर निमित्त है तो निमित्त मिलने पर वो सारी चीजें प्रकट हो रही है। वहां पर हो सकता है निमित्त कम मिले, पर निमित्त तो मिलेगा। निमित्त तो मिलेगा, क्योंकि जब तक हम क्रोध को पाले हैं, जब तक हम मान को पाले हैं, जब तक हम मायाचारी को पाल रहे हैं, और जब तक लोभ को पाल रहे हैं, तब तक तो झगड़े की सारी वजह बनी हुई है। यहां पर कोई अगर कहता है शिखर जी चलो, तो आप अपने मन के राजा हो कि नहीं हो? आप बता तो सकते हैं, कम से कम नहीं आ सकते भैया ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्या करे, ये वो। वहां पर सौदरबिंद्र महाराज बोले चलो। चलो तो मन में कुछ हो, देखो हमें दुखी होने की बात है, झगड़ा तो एक कलह की बात कर ली, दुखी होने की बात है। सुख के सामग्री, सुख के साधन वहां पर बहुत सारे हैं, दुख के साधन बहुत कम है। किंतु सुख के साधन भी हमें दुखी करा सकते हैं, हाँ या ना बोलो? ईर्ष्या, जेलसी जो है दूसरे के, अरे उसका मुकुट देखो, उसके आभूषण देखो क्या चमक रहे हैं, उसके वस्त्र और भी तेजस्वी है। मिलोगे कि नहीं मिलोगे? कहां पर? पंचकल्याणक में। भगवंतों के पंचकल्याणक में जाओगे तो आपके इंद्रक बिल, या आप जहां पर श्रेणीबद्ध विमान में जहां रह रहे हो, ऊपर के पटल वाले भी तो मिलेंगे आपको, ऊपर के स्वर्ग वाले भी तो मिलेंगे। अरे हाँ या ना? तो आज जो भगवान मंदिर चाहते में कि जाकर के, माता जी आज मंदिर में जाकर के जो आदत लगी हुई है दूसरों के वस्त्र और गहनों को देखने की, तुम्हारी बिटिया मैके से क्यों आई, मैके में इतना कितना दिन रह रही है, वो ससुराल में नहीं गई, क्यों नहीं हुआ, शादी को 4 बरस हो गए अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, ये जो मंदिर में जाकर के बोलने की जो आदतें लगी हुई है, वो ऐसे ही जाएगी। क्योंकि हमने यही सब क्रिया करते हुए यहाँ पर कर्म बांधे हैं। अब बोलो, अपने आप निकल जाएगा सारी चीजें वाहन वहां पर। जो वाहन जाति के देव है वो भी तो दुखी वो तो होते कम हैं। से कम माता जी, हम तो सम्यक दृष्टि के, वो तो अभियोगी जाति के जो देव है उनके तो और भी प्रॉब्लम। वो दुखी होते हैं। वो तो दुखी होंगे होंगे, क्यों नहीं होंगे? अब उसका उदाहरण ले लो। अभी मान लीजिए हम तो सब यहाँ पर गृहस्थ बैठे हुए हैं, दिवाली में हमें छुट्टियां हैं, दिवाली में बच्चों को छुट्टियां होती, तो हम लोग अगर यात्रा पर भी जाना है तो हम लोग क्या निकालते हैं? दिवाली में जाएंगे, सबको छुट्टी होती है, तो हम तो निकले दिवाली में। धनत्रयोदशी के दिन ही हम लोग घर से निकल गए, कहां पर? हमें शिखर जी जाना है।
अब हम तो बड़े खुशी के साथ जा रहे हैं, क्यों? मेरे परिवार मेरे साथ में है और मैं अपनी छुट्टी में मेरे मन के मुताबिक मैं अपनी यात्रा करने जा रहा हूं। और वो ड्राइवर की सोचो जो आपकी गाड़ी को चलाने वाला है, वो ड्राइवर भी आपके साथ आ रहा है समित शिखर में, उसको तो समित शिखर से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, उसका परिवार दिवाली में, दिवाली तो उसको भी है, किंतु उसका परिवार दिवाली में कहाँ होगा? घर में। और वो कहाँ होगा? आप तो अपने रूम में रहोगे, वो कहाँ रहेगा? व्यवस्था हुई तो ठीक, नहीं तो वो तो कहाँ रहेगा? गाड़ी में सोएगा। तो गाड़ी में दिवाली के दिन अपने परिवार से दूर सोने में उसको सुख होगा या दुख होगा? अब यहां से इसकी भावभास ना करो, अभियोग्य जाति के देवों को किस प्रकार के दुख होते होंगे, और तब समझेगा अरे आया तो हूं मैं देवगति में, आया तो हूं देवगति में, किंतु दूसरे के साथ मुझे काम करना होगा। ये प्रकार की, मतलब देखो, इस प्रकार की जब तक हम लोग, और इसीलिए ये सब चीजों को जब सोचेंगे सामायिक में, तभी तो हम यहां पर सुधरने का प्रयास करेंगे। देवगति में तो जाएंगे, बट देवगति में सब चीजें समान थोड़ी है, सब जगह समान थोड़ी है। हमें वहां पर भी जाकर के संभलना पड़ेगा। अरे यहां पर तो गुरु है, यहां पर तो गुरु है, वहां पर रुचि बननी चाहिए। वहां पर तो गुरु का उपदेश कितना दुर्लभ हो जाएगा जब गुरु के दर्शन के लिए जाओगे, या फिर अगर मान लीजिए जब कभी पंचकल्याणकों में जाओगे तब जाकर के वहां पर उपदेश मिलने वाला है। नहीं तो जिनवानी के माध्यम से जो चर्चा चलेगी, अगर आपको सुहाती है, अगर वहां भी बैठ करके बोले अरे वो सौदर रविंद्र महाराज तो गणित की बात करते हैं और गणित तो हमको समझता नहीं, हम तो उसमें बह जाएंगे, अरुचि दिखाई, तो क्या फायदा हुआ वहां पर? अब बोलो। तो ये भावभास ना कर लो कि ये व्यवहार पल्ले की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो व्यवहार पल्ले ही इतना बड़ा है, 47 अंक प्रमाण तो वर्ष उसमें आ रहे हैं। अच्छा, एक बात तो हमें हो गई, ये भावभास ना कर रहे हैं कि वहां पर कितनी बड़ी आयु होगी और कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। और अब जो चीजें आ रही क्या, तो क्या है ना, नहीं तो हम लोग बहुत ऊपर ऊपर से सोच कर क्या देवगति 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 कर रहे हैं। अगर सचमुच में वहां पर सुख होता, जिसको सुख मानते हैं, उत्तम सुख, तो सब वहीं पर जाकर के बैठ जाते, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक गणित का विषय थोड़ा पूर्ण कर लेते हैं आज। क्या है? वर्ष तो आपने बता दिए, एक व्यवहार पल्ले में संख्यात आए, समय कितने आएंगे उसके, क्योंकि अब तो यहां से आगे समय की चर्चा चलेगी। जो 47 अंक प्रमाण जो वर्ष आ गए व्यवहार पल्ले उस गड्ढे में, बालों की संख्या की अपेक्षा से एक एक को निकालने के लिए 100 वर्ष लगने वाला है, तो उसके वर्ष तो संख्यात आए 47 अंक प्रमाण, उसके समय कितने आएंगे? चलिए कौन बताएगा? सुवर्णा श्रावक दीदी बताइए, और उसका कारण भी बताना है मुझे। वंदना भैया, असंख्यात आएंगे। असंख्यात आएंगे दीदी, क्यों आएंगे असंख्यात? संख्यात वर्ष के असंख्यात समय संख्यात होंगे। वर्ष के असंख्यात समय, बट ये कैसे? मतलब कुछ ना कुछ तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना गणित के द्वारा। नहीं करते। चलो, तो चर्चा तो हमें मुख्यतः से उसी के आधार पर करनी है। चलिए गुरुदेव यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाइए, पहले गुरुदेव के दर्शन कर लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। चलिए अब बताइए। हाँ भाई, संख्यात असंख्यात तो बिल्कुल सही है, असंख्यात, बट असंख्यात कैसे आएंगे? कौन बताएगा? और ऋतु दीदी बताइए। संख्यात को संख्यात से संख्यात पर गुणा करने से। संख्यात, माता जी कह रहे संख्यात को संख्यात से नहीं, मतलब माता जी कुछ ना कुछ तो हमें अब तक जो हम लोग संख्या मान में पढ़ करके आए हैं उसका थोड़ा सा उपयोग करके उसको सिद्ध करना पड़ेगा इसको। संख्यात को संख्यात से संख्यात बार गुणा करने से नहीं होगा। संख्यात को संख्यात से संख्यात बार गुना करेंगे तो संख्यात ही आएगा। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं और हाँ, असंख्यात को संख्यात से गुना करेंगे इसलिए असंख्यात आएगा। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, तो एक वर्ष में कितनी आवली होती है? असंख्यात आवली होती है। नहीं, असंख्यात नहीं होगी, आवली तो संख्यात ही होगी। संख्यात 1000 करोड़, संख्यात 1000 करोड़ आवली एक वर्ष में होगी। और एक आवली में मतलब कितनी? देखो आवलियों की संख्या निकालो अब, और एक आवली में असंख्यात है तो जाकर के समय कितने बनेंगे?
असंख्यात ही बनेंगे। तो जो हमने किया, अच्छा अब एक बात मन में आती है, अब तक तो नहीं आती थी क्या? अब तो हमने संख्या मान के भेद को सीखा है, तो असंख्यात भैया कौन सा असंख्यात? संख्यात मतलब कौन सा असंख्यात लेना है? अब एक आवली किसके बराबर थी? जगन्य युक्त संख्यात। जघन्य युक्ता संख्यात। और उस जघन्य युक्ता संख्यात को, उस आवली को अब आगे आपको बढ़ाते 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 जाना है। तो कितना आएगा? आप कितना भी करो, उसको मल्टीप्लाई करो तो कितना, 47 अंक प्रमाण के हिसाब से कर लो, करोड़ 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 47 अंक प्रमाण, तो कितनी आएगी? जब जघन्य युक्ता संख्यात में एक डालोगे तो कौन आएगा? मध्यम मध्यम युक्ता संख्यात आएगा। तो यहां पर भी और संख्यात बढ़ाने से कौन आएगा? संख्यात आवली बढ़ाने से कौन आएगा? मध्यम युक्ता संख्यात आएगा। ठीक है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि व्यवहार पल्ले के वर्ष तो संख्यात है, किंतु जो समय उसके है, समय की चर्चा करेंगे तो समय की गिनती मध्यम युक्ता संख्यात प्रमाण होगी। ठीक है, क्लियर है ये? देखो इसको कैसे जोड़ा है आप लोगों को मैं बता रहा हूं, सब पहले समझ ले इसको। 47 अंक प्रमाण वर्ष हो गए। अब वर्ष में ऋतु कितने, आयन कितने होते हैं वर्ष में? 2। तो 2 से पहले मल्टीप्लाई करो तो आयन की संख्या आएगी। आयन में ऋतु कितने होते हैं? एक आयन में 3 ऋतु, तो ऐसे 3 ऋतु से मल्टीप्लाई कर देना। उसके साथ एक ऋतु में कितने महीने होते हैं? 2 महीने होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। उसके साथ में एक महीने में दिन कितने होते हैं? 30 अहोरात्र कहते हैं, तो 30 अहोरात्र हो जाएंगे। सुवर्णा श्रावक दीदी अपना माइक बंद करें। अब एक अहोरात्र में मुहूर्त कितने होते हैं? एक अहोरात्र में मुहूर्त 30 मुहूर्त। याद आ रहा है ना? आयन का उत्तरायण दक्षिणायन में देखा था कि सबसे बड़ा 18 और 18 घंटे 12 घंटे की चर्चा जो कर रहे थे तब इसकी चर्चा की थी। 30 मुहूर्त होते हैं। और एक मुहूर्त में कितनी अवधि होती है? संख्यात 1000 करोड़ अवधि होती है। तो संख्यात 1000 करोड़ से भी उसको गुना करो। और एक अवधि में समय कितने होते हैं? जघन्य युक्ता संख्या, तो उसको जघन्य युक्ता संख्या से गुना करो। तो 47 अंक प्रमाण से मुहूर्त तक सारी चीजें संख्यात 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 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है सबको? 47 अंक प्रमाण को जब तक हम लोग मुहूर्त में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मुहूर्त में कन्वर्ट करने तक तो संख्यात संख्यात से संख्यात कर रहे हैं, मतलब 47 अंक प्रमाण, और उसके बाद में उसको संख्यात से गुना कर रहे हैं, तो संख्यात आवली आ जाएगी। संख्यात 1000 करोड़ अवली आ जाएगी। तो संख्यात 1000 करोड़ अवली और एक अवली में जघन्य युक्ता संख्यात समय, तो कितना आएगा? मध्यम युक्ता संख्यात समय आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको सिद्ध किया। तो जो लोग इसको सिद्ध करने की गणित को भी जिज्ञासा रखते हैं उनके लिए भी ये बात बता दी। बाकी लोग उसको समझने का प्रयास जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये केवल ज्ञान का अंश है। आप साक्षात उसको अपनी बुद्धि में श्रुत ज्ञान को, भगवान की वाणी को धारण कर रहे हो। यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई? व्यवहार पल्य आज मैं आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहता। उद्धार पल्य और अद्धा पल्य की चर्चा हम लोग करेंगे। आज हमको इतना रखना है व्यवहार पल्य तक। तो हमें आज मुख्यतः से होमवर्क यही है, हमें भावभासना करनी है, हमें चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? 47 अंक वर्ष प्रमाण की अगर मुझे आयु मिलती है, तो हमने चर्चा करी, और उसके ऊपर चिंतन करो। अगर ऐसी आयु किसी जीव को नरक में मिलती है तो अच्छा, मनुष्यों को और तिर्यंचों को ऐसी आयु मिल सकती है क्या? मनुष्य और तिर्यंचों को ऐसी आयु मिल सकती है क्या? भोग भूमि के मनुष्य। हाँ, भोग भूमि के मनुष्य को तो मिल सकती है, क्योंकि वहां पर तो अधिकतम पल्यों में है, किंतु वहां पर मध्यम और जघन्य भी आयु होती है। तो वहां के जीवों को ऐसी बड़ी बड़ी आयु मिल सकती है। अब जो लोगों को अगर अकेला रहने में बोरियत होती है, जिन लोगों को अकेला रहने में अगर 4 दिन भी अरे सुना सुना लग रहा है, अब तक तो घर में मेहमान थे वो सब चले गए, अब तो बड़ा सुना सुना लग रहा है, घर में कोई आए ऐसा लग रहा है, तो वहां तो इतने अंक प्रमाण की आयु को लेकर के क्या करना है? वो आर्य और आर्या 2 ही रहने वाले हैं वहां पर।
न झगड़ा करने के लिए कोई है, न गप्पे मारने के लिए कोई है, न कल सीरियल में क्या हो गया पूछने के लिए कोई है वहां पर। समझ में आ रही बात? हाँ, तो भोग भूमि में ऐसी चीजें है, पर तृप्तता होगी। किसकी तृप्ति होगी? इंद्रिय भोग विलास की तृप्ति होगी। कल्प वृक्ष जो मांगे वो देने वाले हैं आपको, तो उसकी तृप्ति तो वहां होगी। पर ऐसी तृप्ति भी, मान लो बहुत दिन हो गए श्रीखंड पूरी नहीं खाई, हाँ, और जिस दिन पेट भर के खा ली, पेट भर के खा ली, और मान लो 11:30 बजे आपका भोजन, 12 बजे आपका भोजन भोजन पूर्ण हो गया, समय के समय से आपका भोजन पूर्ण गया, बिल्कुल पेट भर के। अब तो बिल्कुल सौंफ बड़ी शेप खाने के लिए पेट में जगह नहीं है, मुखवास खाने के लिए भी जगह नहीं, ऐसी पेट भर के खा गई। अब वापस आपके सामने सुवर्ण के थाल में रबड़ी पूरी अगर कोई लेके आवे, श्रीखंड पूरी लेके आए, जिसके लिए आप आकुलता कर रहे थे, वो पूरी थाल भर करके आपके सामने सुवर्ण के थाल में लेकर के आएंगे, खाओगे? क्यों? इंद्रिय विषय की आपूर्ति हो गई, तो जब तक फिर से उसकी जब तक रिक्वायरमेंट ना आए, तब तक वो इंद्रिय विषय हमें सुख नहीं देने वाले हैं, वो सुख नहीं देने वाले हैं। समझ में आ गई बात? तो इस चीज की भाव वासना हमको करनी है। भगवान, मुनिराज आपको, महाराज जी आपको अनम्यूट करना है। महाराज जी अनम्यूट कर लो, अनम्यूट। महाराज जी आपकी बातें नहीं पहुंच रही हम तक। हाँ बोलिए महाराज जी, क्या कह रहे आप हैं? बोल रहे हैं ना कि श्रीखंड पूरी खा ली हाँ और फिर वो आ गया, तो ये हाँ, संसार का जीव जो है ना, भली नीचे नहीं जाए, वो कहते चक तो लो मुंह में रख करके उसका भाव बन जाएगा। ये देखो महाराज जी ने तो आप और कर कहाँ दिया। बोल रहे हैं आप, ये इन संसारी जीवों को ऐसा मत समझाओ कि सब अरे खाने को तैयार हो जाएंगे। अरे महाराज जी, अब तो कम से कम लोगों को इतना तो पता चलता कि पेट तो भर गया है। अब तो यहाँ पर नहीं महाराज भरा, जी नहीं इसके भरा। आगे जा रहे हैं, पंचम काल के जीवों की चर्चा कर रहे हैं महाराज जी। वो कह रहे, तन की भूख जो तनक है, हाँ तन की भूख जो तनक है, 3 पाव या शेर, मन की भूख मनक है, खान चाहे सुमेर। क्या बात है, बहुत सुंदर। पेट तो भर गया है, मन नहीं भरा, ये कहावत इसीलिए तो वहां से आ जाती है। पेट तो भर गया, मन नहीं भरा है। तो देखो, ये इसके ऊपर चिंतन करना है। ये 40-45 साल के जो, बचपन की बात छोड़ दो, बुढ़ापे की बात छोड़ दो, वैसे ही सारी चीजें छूट जाती है और कम खाती है। जो जवानी में जिन जिन चीजों की भोग किए हैं, खाने से लेकर के पंचेंद्रिय की जितने भी किए हैं, और वहां पर किस प्रकार से इसकी भाव वासना हमें जरूर करनी चाहिए। और वहां पर हमें संभलने का कितना समय मिलेगा, यहाँ पर संभलने का समय कितना मिल रहा है, यहाँ पर किस प्रकार की वाणी, यहाँ पर किस प्रकार का संबोधन मिल रहा है, यहाँ पर किस प्रकार की चीजें मिल रही है, वहां पर क्या क्या मिलने वाला है। अच्छा, इसकी और एक चीज हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर भगवान का नाम, देखो हर रोज जो क्रियाएं कर रहे हो, वो तो यंत्र के समान हो गई है। सुबह उठ गए, अभिषेक नहा धो करके तैयार हो गए, अभिषेक पूजन कर ली। वो हर रोज के अभिषेक पूजन में उपयोग कितना लग रहा है, ठीक है। और जिस दिन थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति आ जाए, या हमको कोई व्याधि हो जाए, या मान लीजिए संकट आ गया, आर्थिक संकट आ गया, या मानसिक आ गया, या फिर शारीरिक आ गया, अपने घर वालों के ऊपर, परिवार के ऊपर अगर कोई बीमार हो गया, तो फिर कैसे करते हो? बोलो, भगवान, सारे जितने विघ्नहर संकटहर कल्पतरु है, सबको आप याद कर दोगे, है ना। उस दिन विमलनाथ भगवान को कोई याद नहीं करता, उस दिन मल्लीनाथ भगवान को कोई याद नहीं करता। क्यों? उनमें सामर्थ्य नहीं है। बोलो, सारनाथ को याद करेंगे। यही हमारा चल लगाड़ चल जो दोष है, वो इसी प्रकार से तो है। वेदक सम्यक दृष्टि इसीलिए तो हम बने हुए हैं। उससे संतुष्ट नहीं होना है, सब तीर्थंकरों के प्रति मेरी आस्था होनी चाहिए। और अब यहाँ पर जब प्रतिकूल परिस्थिति में हम, जो कम से कम यहाँ प्रतिकूल परिस्थितियां कभी कभी बन रही है, तो भगवान का नाम तो ले रहे, वहां तो प्रतिकूल परिस्थिति बहुत कम मिलेगी। सारे सुख जिसको हम सुख मान रहे हैं इंद्रिय भोग विलास के, वही वहां पर मिलते जाने वाले हैं, और उसको मिल रहे मिल रहे मिल रहे, तो किसको याद करोगे? बोलो, शादी ब्याह में जब जाते हो, शादी ब्याह में जब जाते हो, जब हमें सारे सगे संबंधी मिलते हैं, तो कैसे गप्पे मारने में दिन का दिन निकल जाता है। अरे हाँ या ना, रात्रि में भी 11, 12, 1 बजे तक बैठ करके महफिलें सजती है और समझती है। आता है तभी किसी को ध्यान भगवान का नमस्कार करने के लिए, कायद सर करने का, प्रतिक्रमण करने का, किसी को याद तो आता है क्या? तो यहां पर इतने से छोटे से भोग विलास में हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, जिनवानी को याद नहीं कर रहे, वहां तो बड़े बड़े इंद्रिय भोग विलास की चीजें मिलने वाली है, तो कैसे याद करोगे? भला हो उस सौधर्मेंद्र महाराज का, तो कम से कम वो अष्टाधिक पर्व में तो बोलते चलो भाई
या फिर पंच कल्याणक आ गए तो कल्याणकों में चलो उतना तो बोलोगे, बट अभी जिनको यात्रा करने की अरुचि है, जिनको मंदिर जाने की अरुचि है, वो अपने आप क्या वहां पर जाकर के कोई चमत्कार होने वाला है क्या? अरुचि तो यहां है तो अरुचि वहां भी बनी रहेगी, इसलिए पहले रुचि को उत्पन्न करो, उस प्रकार के पूर्व संस्कार प्रयोग करो आत्माओं में। हाँ महाराज जी। ये इसी को पूर्व प्रयोग कहते हैं पंकज जी। हाँ जी पूर्व महाराज जी। प्रयोग, पूर्व प्रयोग इसी को कहते हैं। पूर्व प्रयोग, पूर्व पूर्व के प्रयोग। संस्कार, पूर्व प्रयोगात, बहुत सुंदर। हाँ, उन्होंने ये समय सारणी में लिखा है कि वर्तमान में भी आप उपयोग कर रहे हो, इसका क्या लाभ है। तो उन्होंने कहा अगले जन्म में जो आज उपयोग कर रहे हो तो आप नंदीश्वर जी की वंदना करोगे, शमोषण की वंदना करोगे, उसका संस्कार बना रहेगा। यहाँ भावने नहीं करोगे तो वहां क्या मिलेगा, कुछ नहीं। बहुत सुंदर। पुण्यानुबंधी पुण्य की हम लोग यहाँ पर व्यवस्था करें, उसी को साथ लेकर के जाए। तो कैसे होगा? देखो, पापात्मा जो है, पापी जीव, वो सोचता है मुझे भगवान नहीं देख रहा है, परमात्मा नहीं देख रहा है, इसलिए पाप करता है। परंतु जब पाप करने वाले को परमात्मा देखता है, लेकिन पुण्य करने वाला व्यक्ति परमात्मा को देखता है, तभी पुण्य कमाता है। बहुत सुंदर, तभी तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। समझ में आ रही है बातें जो महाराज जी कह रहे हैं? बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। हमारा चिंतन, ये चिंतन हर रोज 1 4 2 मिनट के लिए नहीं है, स्वाध्याय में बैठे तब तक के लिए नहीं, दिन भर आदत लगनी चाहिए। अगर जब भी मान लो किसी हमें को पाप कर रहे हो तो ये विचार करें कि हमको परमात्मा देख रहा है, तो पाप करने की हिम्मत नहीं बनेगी। और पुण्य को, हम परमात्मा को देखते रहेंगे तो पुण्यानुबंधी पुण्य ही कमाएंगे। बिल्कुल, अगर बिल्ली के जैसे आग बंद करके अगर पाप करोगे, चोरिया करोगे, कशा करोगे, तो डंडा बस कमर बस पे पीछे पड़ने से वाला घर ही से है। भय त्याग दूध पिलाओ पीवे। इस प्रकार से ये आज इतना ही रख लेते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छा कर करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।